डीएसए से तो मेरी एक अलग प्रॉब्लम है जो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं 10 लाख से नीचे वाली प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे कैंपस टीचर के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द कोड वेंजर। आज एक क्वेश्चन आया है शाकिब का। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि मैंने बीसीए में 3 साल में ज्यादा कुछ नहीं किया, अब एमसीए करना है, तो एमसीए में फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या करें जिससे अच्छी प्लेसमेंट हो जाए बाद में। सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी हुआ था, इनफैक्ट मेरे ज्यादातर दोस्तों के साथ हुआ था। यूजुअली बीसीए में हम लोग इतना सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके। इनफैक्ट मैंने खुद आई गेस मेरा 5th सेम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तब मैंने डिसाइड किया था कि यार अब कुछ करना है सीरियसली, तब मैंने पढ़ाई अच्छे से चालू करी थी। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये होता है कि अपने एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आई गेट इट कि एग्जाम्स तुम्हारा उतना अच्छे से तुम्हें टेस्ट नहीं करते हैं या जो कुछ भी एग्जाम्स के अपने फ्लॉज हैं, आई गेट दैट, बट रियलिटी ये है कि कंपनी एग्जाम्स के बेसिस में या तुम्हारे मार्क्स के बेसिस में तुम्हें शॉर्टलिस्ट करेंगी। अगर तुम कॉलेज प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स मैटर करते हैं। हाँ, तुम अगर 9 पॉइंटर नहीं बन सकते, 9.5 पॉइंटर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 7, 7.5, 8 इतना रखो ताकि तुम एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर सको। तुम बोलोगे नहीं मुझे कॉलेज की जरूरत नहीं है या मुझे मार्क्स की जरूरत नहीं है, तो तुम डिग्री ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि बिना डिग्री के भी जॉब्स मिलती है, ये रियलिटी हो। आने वाले टाइम पे मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूं कि डिग्री मैटर नहीं करेंगी, बट अगर तुम डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हो गए तो एटलीस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे रीजनेबल अमाउंट ऑफ मार्क्स आए जिससे तुम एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो सको या कट ऑफ क्लियर कर सको कंपनीज का। अब एग्जाम कैसे क्लियर करने, इसके लिए यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज हैं और तुम खुद 4 साल की उम्र से नर्सरी से एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो तो उसमें तो मास्टर हो ही, वो तुम फिगर आउट कर लोगे। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। सबसे पहला काम जो तुम्हें एमसीए में घुसते साथ करना है वो ये है कि खुद को एसेस करो। अभी तुम्हारी क्या पोजीशन है ये टेस्ट करो। ये कैसे टेस्ट करोगे? Geeks for Geeks में जाओ या फिर किसी भी वेबसाइट में जहां पर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर तुम टीसीएस, इन्फोसिस से स्टार्ट करो, जो तुम्हारी एकदम लोएस्ट लेवल की जॉब्स देते हैं, 25,000 26,000 रुपए महीना। उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस लगाना चालू करो, उनके इंटरव्यूज एक्सपीरियंस पढ़ो लोगों के क्या है, और फिर देखो क्या आज के टाइम पे तुम्हें इतनी नॉलेज है कि तुम एक 25,000 या 30,000 की जॉब क्रैक कर सकते हो। ऐसे ही करते करते 3 लाख वाला पैकेज, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बिल्कुल टॉप तक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट तक तुम जा सकते हो। ये करने से क्या होगा, तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि 21 या 22 की तुम एज में, यूजुअली 21 की एज में तुम बीसीए अपना खत्म करोगे, तो क्या आज तुम्हारे पास इतने कैपेसिटी है या फिर इतनी नॉलेज है कि तुम्हें कोई 20,000 या 25,000 की जॉब दे लेगा। इस तरह से तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो अब तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने का। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 हो गया तुम्हारा, ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट डीएसए एंड डेवलपमेंट बोथ। अंधों की तरह डीएसए में मत घुस जाना। डीएसए से तो मेरी एक अलग प्रॉब्लम है जो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो आज के टाइम पे बिल्कुल वैसे ही कर दी जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते, जैसे तुम्हें 12th में जेई के लिए लड़ना होता है या फिर लोग बैंक, एसएससी या यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही पूरा उसका जो मजा होता है कंप्यूटर साइंस का, उससे वो निकाला जा रहा है। इस वजह से डीएसए से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि अगेन मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो तुम्हें डीएसए और डेवलपमेंट दोनों ही एक्सप्लोर करने हैं। मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से डीएसए चालू करो कि बेसिक क्वेश्चंस तुम्हें एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट इनके लगाना स्टार्ट करो, और साइड बाय साइड थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट करो। यूजुअली HTML, CSS मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, और एक कोई भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। इस तरह से तुम दोनों जगह थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू करो। देखो तुम्हारा मेजरली इंटरेस्ट कहाँ है। अगर डीएसए में है, तुम्हें लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम एंजॉय कर रहे हो, सिर्फ करने की वजह से नहीं कर रहे हो या सिर्फ प्लेसमेंट की तरह से नहीं करने, देन गो फुल ऑन इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर तुम डीएसए एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम डेवलपमेंट एंजॉय कर रहे हो, तो अपना डेवलपमेंट में स्किल फोकस करो, बट मेक श्योर कि तुम्हें एटलीस्ट बेसिक या फिर तुम्हारे फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए स्ट्रांग होने चाहिए। यानी तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज हो सकता है, भले तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उतने अच्छे ना हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस की। सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था डेवलपमेंट का, मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतनी पसंद नहीं थी। डेवलपमेंट का एक एक्स्ट्रा फायदा ये होता है कि तुम्हारी जो ये बेसिक जॉब्स होती हैं, बेसिक से मतलब मेरा जो एकदम स्टार्टिंग वाली 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैकेज वाली, अगर तुम्हें डेवलपमेंट ठीक ठाक आता है तो तुम ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाली जॉब्स होती हैं, तुम इसको कैंपस में आराम से इग्नोर कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मुझे डेवलपमेंट अच्छा
अच्छा आता था। मैं बहुत टाइम तक, इनफैक्ट पहले 3 महीने में 10 लाख से नीचे वाली किसी कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था 5-6 लाख की मुझे जॉब ऑफ कैंपस में मिल जाएगी। सो डेवलपमेंट में ये अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं तुम्हारी। पॉइंट नंबर 4, और ये मैंने बहुत लोग को गलती करते हुए देखा है कॉलेज में, वो लोग अपनी लर्निंग पे स्पेंड करने में कतराते हैं। जाके 500 रुपए का तुम पिज्जा खरीद लोगे, 300 रुपए की मूवी देख लोगे, बट हो सकता है ऑनलाइन किसी एक अच्छे कोर्स में 1000 रुपए तुम्हें स्पेंड करने का ना हो, या फिर तुम कहोगे नहीं यार बहुत महंगा है, पता नहीं वैल्यू मिलेगी भी कि नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे कैंपस टीचर के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है ऑनलाइन कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर हो जो एक तरफ जॉब कर रहा हो, या फिर जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करो, उसको पता है लेटेस्ट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसका तुम कोर्स खरीद सकते हो। मे बी तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं 15-20 हजार रुपए का कोर्स खरीदने का, बट फिर भी मैंने खुद बहुत से 500, 1000, 1500 के कोर्स देखे हैं जो कि तुम खरीद सकते हो। और अगर उसमें अच्छी वैल्यू नहीं भी निकली तो भी क्या हुआ, तुम्हें एटलीस्ट एक नया एक्सपीरियंस, नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। इनफैक्ट अगर तुम ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हो, आज के टाइम पे 4G डेटा पे किसी भी कंपनी का 500 रुपए के नीचे नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास ये वीडियो देखने का पैसा है तो आई एम 100% श्योर तुम्हारे पास एक ऑनलाइन अच्छा कोर्स लेने का भी पैसे हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन कोर्स लेने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी जो कोर्सेज होते हैं वो थोड़ा उसमें तुम पे कर रहे हो, तो सामने वाला फ्री यूट्यूब वीडियो से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो वो ज्यादा वैल्यू तुम्हें दे सकता है एक फ्री यूट्यूब वीडियो के कंपैरिजन में। 4 पॉइंट हो चुके हैं, आई होप इससे तुम्हें तो कुछ मदद मिली होगी। बट फाइनली 5th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ट्राई टू आइडेंटिफाई योर कैलिबर। हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, लोग ये नहीं समझते। हो सकता है तुम्हारा दोस्त अमेज़न के काबिल हो, माइक्रोसॉफ्ट के काबिल हो सकता है तुम में अभी वो कैलिबर नहीं है, हो सकता है तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस उससे थोड़ा स्लो है, या फिर हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा था, उसने पास्ट में 5 साल पहले उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया या अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, जो भी है वो एक कोई कॉन्सेप्ट है वो 2 घंटे में उसको समझ में आ जाता है, तुम्हें नहीं समझ में आती क्योंकि तुम्हारे पास्ट में, तुम्हारे बैकग्राउंड में हो सकता है तुमने उतनी मेहनत ना करी हो जितनी उसने करी हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर करंट कैलिबर। लोग एम करते हैं कि नहीं, एक जिद पकड़ लेते हैं, मैंने भी पकड़ी थी, बट आई थिंक आई वॉज लकी इनफ टू अंडरस्टैंड माई ट्रू कैलिबर। मुझे लगा था कि मैं 10 LPA के ऊपर वाली कंपनीज में बैठूंगा और मेरा हो जाएगा, इस वजह से मैं 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख वाली कंपनीज छोड़ रहा था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है अपने फ्रेंड्स को देख के कि नहीं, मुझे भी 10 लाख के ऊपर की जॉब चाहिए, मुझे भी 15 लाख का पैकेज चाहिए, मुझे भी अमेज़न में जाना है। इस वजह से वो 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख वाली कंपनीज को सीरियसली नहीं लेते हैं और उनके प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करते हैं, या फिर प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं। ये मत करो, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं कंपनीज में बैठने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है उनको रिजेक्ट करने का तो बाद में रिजेक्ट कर देना। और ऑफ कैंपस तो हर कंपनी में बैठो, ऑफ कैंपस तो तुम्हें कोई लेना ही देना नहीं ना, तुम उनके मेल्स का रिप्लाई भी नहीं करोगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, तुम रिजेक्ट कर दोगे उनको बाद में तो क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं ना। तो इस वजह से मैक्सिमम इंटरव्यूज दो, अपने कैलिबर को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से अभी फिलहाल के लिए प्लेसमेंट लो, क्योंकि जॉब इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने बिल्स पे करने हैं। हो सकता है तुम उस जॉब में खुश ना हो सकता है तुम्हें वो रोल ना पसंद हो, तुम्हारे मंथ के एंड में तुम्हारे पास पैसे होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मनी गिव्स यू फ्रीडम। इससे पिछले पॉइंट में मैंने कहा था कि हो सकता है तुम 15-20 हजार रुपए का कोर्स ना अफोर्ड कर पा रहे हो, बट अगर तुम किसी 25-30 हजार रुपए की भी अगर तुम जॉब कर रहे हो तो उसमें तुम 2 महीने या 3 महीने सेविंग्स करके एक 15,000, 20,000, इनफैक्ट 50,000 का भी कोर्स तुम ले सकते हो। EMI पे लोग आईफोन लेते हैं 70,000 का, तुम EMI पे कोर्स ले लेना। एक अच्छा कोर्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जहां पर एक कोई टॉप टियर इंस्ट्रक्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, उससे पढ़ो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपने आप को अपस्किल करो, ताकि तुम आगे चल के एक अच्छी कंपनीज में या फिर अपना खुद का जो भी तुम्हारा करियर पाथ है तुम उसमें आगे बढ़ सको। अगेन आई विल रिपीट, अंडरस्टैंड योर करंट कैलिबर, अभी तुम्हारी क्या पोजीशन है और उस हिसाब से फर्दर स्टेप्स लो कि आज मेरी ये पोजीशन है, मुझे उस पॉइंट पर पहुंचना है, ये मेरा कैलिबर है, मुझे इतना टाइम लगेगा पहुंचने में। इस हिसाब से अपनी जर्नी डिसाइड करो। ओके, सो रिपीटिंग ऑल माय 5 पॉइंट्स। पहला, ट्राई टू क्लियर योर एग्जाम्स विद डिसेंट मार्क्स। अगर तुम टॉप नहीं मार सकते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स होने चाहिए। नंबर 2, ट्राई टू मेजर योर करंट स्टेट, यानी अभी तुम्हारी क्या स्टेट है, इस समय तुम्हें कितने की जॉब्स या फिर इस समय तुम्हारी मार्केट में क्या वैल्यू है। नंबर 3, एक्सप्लोर बोथ DSA एंड डेवलपमेंट, और फिर उस हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हारा मन किस में लग रहा है, क्योंकि जिसमें तुम्हारा मन लगेगा तुम्हें उसी में ज्यादा सक्सेस मिलेगी। नंबर 4, डू नॉट सेव मनी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। एंड नंबर 5,
आइडेंटिफाई योर कैलिबर और उस हिसाब से एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। ठीक है दोस्त, ये थे 5 पॉइंट जो मेरे हिसाब से अगर तुमने बीसीए में नहीं कुछ किया है और एमसीए में तुम चाहते हो अच्छा करना तो ये तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बीसीए एमसीए रोड मैप प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो तुम्हारा प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्लेलिस्ट होने वाली है। यूट्यूब में जो रेगुलर रोड मैप्स हैं जिसमें तुम्हें सब्जेक्ट्स वगैरह बताते हैं कि ये पढ़ लो वो नहीं है। प्लेसमेंट के लिए कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों सीखनी चाहिए। 3 वीडियोस अभी आ चुकी हैं और भी आने वाली हैं, तो अगर अपडेटेड रहना चाहते हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।